लक्खी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी की केंद्रीय कार्यालय का भव्य शुभारंभ मक्खनपुर फिरोजाबाद में जनसैलाब के साथ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों से कार्यकर्ता आए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर तरुण कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र, ने पार्टी को अपने सैकड़ों साथियों सहित समर्थन दिया और कहा, आने वाले समय में हम मिलकर गरीब, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े के हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश नायक बंजारा ने कहा, हम गरीब के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन व्यवस्था करेंगे और किसानों की हर समस्याओं का हल कराएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव गिरीश नायक बंजारा ने कहा, देश आजादी के बाद से जिन वर्गों को हक अधिकार नहीं मिला है, हमारी पार्टी प्राथमिकता से उन्हें विकास कराएगी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ता ने लक्खी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में उपस्थित रूप से निन्न रहे गजेंद्र सिंह नायक, नीरज चौहान, संजय चौहान, नरेंद्र बघेल, रहीसपाल सिंह गुर्जर, नेमीचंद नायक, टीएम सिंह नायक, राजेश प्रधान, सुरजीत नायक, शंकरपाल नायक, अरविंद प्रधान, ब्रिजेश कुमार प्रधान, बीरेंद्र सिंह नायक, डॉक्टर राहुल नायक, कल्लू नायक, सतनाम नायक, अनिल सिंह, दिनेश सिंह, सचिन नायक, कैलाश नायक, रानी देवी, ओमवती देवी आदि लोग उपस्थित रहे। लक्खी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ परम पूज्य महंत हरिशरणानंद महाराज उदासीन आश्रम मथुरा के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया और आशीर्वाद दिया। लक्खी शाह क्रांति पार्टी समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, तो ऐसा क्या रहा था आपने पार्टी अभी तो बनाई, इससे पहले आपको भारतीय स्वतंत्र पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, क्या रहा? पार्टी बनाने का कारण यह है कि आज के परिवेश में ये दिखाई दे रहा है कि जो दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, इन लोगों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। और हम लोग लगातार विभिन्न पार्टियों में काम करते रहे और ये देखने में आया कि जब तक कोई अपना गॉडफादर नहीं होता है, तब तक किसी भी समाज की कोई आवाज नहीं सुनी जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बजाय दूसरे लोगों के झंडे और डंडे उठाने के, दलित, वंचित, शोषित और पिछड़ा जो समाज है हमारा, उसको हम क्यों ना एकत्र करें और क्यों ना उनके लिए काम किया जाए और उनकी एक आवाज बन के प्रदेश में उभरा जाए। इसलिए लक्खी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी का हमें गठन करना पड़ा। लक्खी शाह जो थे एक बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके जो काफिला चलता था उसमें हर वर्ग का आदमी उसमें रहा करता था, क्योंकि 1 लाख करीब उनके पास बैल और आदमी हुआ करते थे और वो स्वयं अपनी बावड़ी कुआं खोद के पानी पीते थे। अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि जहाँ भी संभल में जो दंगा हुआ वहां भी बावड़ी निकली है और वहां के स्थानीय लोग खुद ये बताते हैं कि ये यहाँ पे बंजारे लोग रहते थे और ये बंजारों की बावड़ी है, क्योंकि वो एक बंजारा समुदाय से थे लक्खी शाह जी, परंतु वो लेके सारे समुदाय को चला करते थे। तो उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होके और हमारे इटावा में नरेनी गांव के मथुरा प्रसाद जी है, उनका एक ये विजन था, उन्होंने ये सोचा था कि एक पार्टी बननी चाहिए समाज की, तो इसलिए इस पार्टी का गठन दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए किया गया। तो इस पार्टी के गठन में आपने जो नाम दिया है लक्खी शाह क्रांति पार्टी का, तो ये एक बंजारा समाज में क्या अन्य समाज के लोग भी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल सारे समाज के लोग हैं, क्योंकि लक्खी शाह के काफिले में सारे समाज के लोग रहते थे। उनका जो काफिला चलता था उसमें सारे समाज के लोग रहते थे। तो बेसिकली ये बंजारा समाज से आप आते हैं और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज की विभिन्न पार्टियों में कई पार्टियां जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप इसमें आगे? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ का जनसैलाब ये बता रहा है, यहाँ की ये भीड़ बता रही है कि हमारी पार्टी को हम लोगों को हाथों-हाथ दिया जा रहा है। क्या आपके उद्देश्य क्या है? हमारे उद्देश्य यही है कि हम जो जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती उनकी आवाज बन के हम उभरना चाहते हैं प्रदेश में। आने वाले भी 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या आप कितनी सीटों पर लड़वाना चाहेंगे? हम सारी सीटों पर लड़वाना चाहेंगे। उससे पहले जिला पंचायत के चुनाव में हम पूरी तैयारी से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर में जनसंख्या अगर देखा जाए तो बंजारा समाज की कितनी होगी आपकी?
उत्तर प्रदेश में हमारी जनसंख्या, वैसे कहने को तो लोग बहुत कहते हैं, मगर हमारी अपनी जनसंख्या करीब 15 से 20 लाख है। और जो हमारा सारा समाज है, जो जेएनटी समाज है, जो शोषित वंचित घुमंतु और घुमंतु, ये सब मिला के करीब हम लोग 2 से 2.5 करोड़ है। तो आज का क्या उद्देश्य है? आज का हमारा यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय हमने बनाया है, उसके उद्घाटन के संबंध में हमारे मुख्य अतिथि जी तरुण शर्मा जी, भारतीय किसान यूनियन से हरिश्चंद्र महाराज जी हमारे उदासीन आश्रम से आए हुए हैं। समाज को हमारा यही निवेदन है कि, और बाड़ा समाज से, डीएनटी समाज से, घुमंतु विमुक्त और अर्ध घुमंतु समाज से हमारा यही निवेदन है, बंजारा समाज से भी ये निवेदन है कि आप लोग हमारे संगठन को, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। हम आपको राजनीति की, आर्थिक, सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास करें। जैसे कि देखा था अन्य पार्टी समाज की जो बंजारा समाज के लोग हैं, मैं भी बंजारा समाज से आता हूँ, कि अदर पार्टियां जो करती आई हैं, यानी सौतेले व्यवहार करते हैं, क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा रहेगा कि लोगों को जो टिकटों को लेकर के जो दिक्कतें आती है? पहली बात तो ये है कि ये हमारी अपनी पार्टी है, हमारे सारे समाज की पार्टी है। यहाँ सौतेला और सगे का कोई व्यवहार का मतलब ही नहीं। समाज की जुड़ा है।